नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत। हमारे साथ में हैं प्रोफेसर हंसराज सुमन, प्रोफेसर अरविंदो कॉलेज से हैं। और अभी हम जो एडमिशन का जो प्रक्रिया जो ड्यू में चल रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि अभी दिसंबर चल रहा है और अभी भी एडमिशन शुरू है। सर, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और देश का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। हर साल जो है एकेडमिक ईयर जो है वो जुलाई में प्रारंभ होता था, लेकिन पहली बार नई शिक्षा नीति आने के बाद एनटीए के माध्यम से, सीईटी के माध्यम से पहली बार जो है परीक्षा के माध्यम से जो है ये एडमिशन की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हुई। और यह प्रक्रिया इतनी विलंब हुई कि आज भी एडमिशन की प्रक्रिया जारी है। आज हालांकि अंतिम दिन है जो स्पेशल स्पोर्ट राउंड दिल्ली विश्वविद्यालय ने जारी किया था, जिसमें पहले इन्होंने ये कहा था कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अब सीटें ही है ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद जब मैंने वाइस चांसलर को, रजिस्ट्रार को, डीन ऑफ कॉलेजेस को, यूजीसी को, SC/ST कमीशन को, OBC कमीशन को, पार्लियामेंट्री कमेटी को तमाम जगह लिखने के बावजूद और विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाओं में और सोशल मीडिया पर लिखने के बाद ये कहा गया कि सीटें है ही नहीं। फिर उसके बाद में ये कहा कि 5000 के आसपास सीटें हैं, लेकिन 5000 नहीं। जब हमने कहा कि सीटें इससे भी ज़्यादा हैं, प्रिंसिपल जितने भी कॉलेजों के प्रिंसिपल हैं वो क्यों नहीं डिस्प्ले कर रहे हैं सीटों को, तो निकल कर के आई 11,152 सीटें जो है वो निकल कर के आई, जिसके माध्यम से मैं आपको बता दूं कि सीटों में जो है सामान्य वर्ग में जो है 2638, OBC की 2149, SC की 1342, ST की 1994, PWD की 1662 और EWS की जो है 1367 ये सीटें खाली पड़ी हुई है। जो कि आज जो दिल्ली विश्वविद्यालय ने ये कहा था कि स्पेशल स्पोर्ट राउंड है, आज उसका अंतिम दिन है और 25 तारीख तक जो है वो फीस भरी जाएगी। तो देखिए कि कितना जो है, जबकि एकेडमिक सेशन जो है 2022-23 जो है उसकी कक्षाएं प्रारंभ हुए 1.5 महीना से ज़्यादा हो गए हैं। अब इन बच्चों का जो बच्चे आज एडमिशन लेंगे, सोचिए कि उनकी कक्षाएं कब आरंभ होगी, जबकि फरवरी के अंतिम सेकंड सप्ताह तक जो है ये हमारा सेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद परीक्षाएं आरंभ हो जाएगी। तो ये उन बच्चों के साथ भी एक तरह से मजाक है। सर, अभी आपने गिनाया है कि इन कैटेगरीज में ये एडमिशन अभी बाकी है और अभी ये दिसंबर का एंड भी है और फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे और 5 महीने लेट प्रक्रिया। तो इस सब प्रकरण में आप किसको दोषी किसको मानते हैं? देखिए, दोष तो जो है प्रशासन का ही है, छात्रों का कोई दोष नहीं है। छात्रों ने तो जो है CBSE की परीक्षाएं सही समय पर हुई, उसका परिणाम भी सही समय पर आया। तो ये दोष किसका है? क्योंकि ये केंद्र सरकार ने एक थोप दी गई कि नई शिक्षा नीति इस साल से प्रारंभ करनी है। हालांकि 2020 में ये नई शिक्षा नीति आरंभ करनी थी, लेकिन क्योंकि ये देर से आरंभ हो रही है 2 साल से कोरोना काल की वजह से, तो ऐसी स्थिति में ये जो गलतियां हुई है, ये तमाम तरह की जो विसंगतियां निकल करके आ रही है, सामने आ रही है कि हो सकता है कि इसमें केंद्र सरकार ने जो है इसमें अगर पहले कदम उठाता तो आज यह स्थिति नहीं आती। दिल्ली विश्वविद्यालय में पहली बार यह स्थिति आई है, अन्यथा 16 जुलाई से एकेडमिक सेशन हमारा प्रारंभ हो जाता है, लेकिन इस बार जो है वो हमारा एकेडमिक सेशन जो है वो 2 नवंबर से कक्षाएं जो है आरंभ हुई हैं और उसके बाद वो उसके कुछ समय के बाद ही जो है 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर की कक्षाएं बंद होने के बाद परीक्षाएं जो है उसकी आयोजित हो गई है। तो ऐसी स्थिति में पहली बार ऐसा दिल्ली विश्वविद्यालय में हुआ है जो कि विलंब से एडमिशन हुए हैं। सर, इसमें एक बात और भी है, जो कि लड़के अगर एग्ज़ाम में किसी भी तरह अगर उनका जो सेमेस्टर अगर उसमें जो मार्क्स हैं वो कम आता है और वर्डन जो 2 चीज़ें हैं कि जो टीचर्स होंगे उनके ऊपर भी ज़्यादा वर्डन होगा, क्योंकि जो कंटेंट होते हैं वो पूरा कंप्लीट करना पड़ता है, उसमें अधूरा रह जाता है और इससे रिजल्ट भी अगर कहीं ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर उसमें क्या होगा? सर, देखिए, ऐसा है, अब ये तो
टीचर जो है वो पहले जो 2 नवंबर से अपनी कक्षाएं आरंभ कर चुका है और अधिकांश कॉलेजों ने तो अपना 50% पाठ्यक्रम पूरा भी कर चुका है। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थी के हित को देखते हुए, हालांकि अध्यापक को जो उसने वो पढ़ा चुका है, पहली बार जो उसको पढ़ा चुका है, तो वो तो अब दोबारा से पढ़ाएगा नहीं। तो ये तो हालांकि उस विद्यार्थी पर ज्यादा बर्डन पड़ा है। विद्यार्थी को पूरा का पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा इस 1.5 महीने में। मान लीजिए उसका एडमिशन 26 दिसंबर को हो भी जाता है, 26 दिसंबर तक हो भी जाता है। हालांकि दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा है कि 31 दिसंबर तक हम सारी की सारी प्रक्रियाएं, जो एडमिशन की प्रक्रिया है, 31 दिसंबर तक कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद किसी तरह का कोई प्रवेश नहीं होगा, चाहे वो सीटें खाली रह जाए। हालांकि सीटें खाली नहीं रहेंगी, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि जिस तरह से सीटें निकाली हैं विश्वविद्यालय ने और कॉलेजों ने निकाली है, हालांकि सीटें तो अभी भी खाली पड़ी हुई है और ऐसे कॉलेजों में खाली पड़ी हुई है जहां पहले 2-2 जो है हमारे सेक्शन होते थे, आज 1-1 सेक्शन हो गया है 2, और सारी सीटें खाली पड़ी हुई है। और सीटें खाली होने के पीछे जो मंशा है, वो प्रिंसिपलों की मंशा ये है कि उन्होंने अभी तक अपना जो है जो सीटें भरी गई हैं SC, ST, OBC, PWD, EWS और सामान्य वर्ग की, उसको डिस्प्ले करना पड़ता है उस पर जो है वेबसाइट पर, लेकिन आज तक जो है वो डिस्प्ले नहीं हुआ है। सीटें बहुत निकल करके आएंगी। एक तरफ कहते हैं कि हम 72,000 से ज्यादा सीटें हमारे पास है और एडमिशन हमारे इतने हो चुके हैं। अगर एडमिशन वास्तव में हुए हैं तो आपको डिस्प्ले करने में क्या दिक्कत आ रही है? क्यों नहीं डिस्प्ले कर रहे हैं? सच्चाई को सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है? एडमिशन जिसकी भी जो सीटें हैं, चाहे SC की है, ST की है, OBC की है, PWD की है, EWS की है, सामान्य वर्ग की है, एक सीट जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत महत्वपूर्ण होती है। लंबे समय तक जो है विद्यार्थी जो है ये इंतजार करता रहता है कि मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है, लेकिन उसका ये सपना इस बार विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का सपना उसका चकनाचूर हो गया, क्योंकि इतना विलंब से जो एडमिशन हो रहे हैं उसके परिणाम यह है कि आज आधे से ज्यादा सिलेबस भी वो हो गया है। उन विद्यार्थियों ने जो सोच रहे थे, जिनका ये सपना था कि दिल्ली विश्वविद्यालय में हम एडमिशन लेंगे, उन्होंने दिल्ली NCR और दूसरे राज्यों में जो है वो अपना एडमिशन वो ले चुके हैं। सर, इस पूरे प्रकरण में क्या कहना चाहेंगे कि अभी क्या होना चाहिए आगे? देखिए, प्रकरण में तो समाधान ये है कि जैसे अभी आया है, दिल्ली विश्वविद्यालय ने जारी भी कर दिया है कि मार्च के बाद जो है, फरवरी के मार्च के बाद जो है हम नया शैक्षणिक सत्र जो है उसी दिशा में फिर से हम चलेंगे जो पहले होता था। तो जो 1 साल में बच्चों के साथ इस तरह की देरी हुई है, वो आने वाले समय में जो नया शैक्षिक सत्र जो है 2023-24 होगा वो नहीं होगा। हालांकि ये सीटों के ना भरने के पीछे भी बहुत बड़ा कारण रहा है। हालांकि पहली बार जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर साहब ने ये कहा था कि हम जो है SC, ST, OBC की सीटों को भरने के लिए हम 30% जो है सीटें जो है अतिरिक्त देंगे, और पहली ही सीट उसमें जो है जो सूची आएगी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पहली सूची में हम विद्यार्थियों को 30% से ज्यादा सीटें एक्स्ट्रा देंगे, लेकिन वो सीटें अभी तक नहीं मिली है। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली विश्वविद्यालय को मैं ये कहना चाहता हूं माननीय वाइस चांसलर महोदय से कि आने वाले समय में आप एक ऐसे कमेटी का चुनाव करके जो सही समय पर एडमिशन करे, सही समय पर जो है बच्चों को गाइड करे, सही समय पर जो है CUT का टेस्ट जो है वो जो है पास करे, और पास करने के बाद सही समय पर जो है उन विद्यार्थियों का एडमिशन करने के बाद 16 जुलाई को जो है हमारे कॉलेज खुलते हैं, तो 16 जुलाई या 22 जुलाई को, जो कि नया शैक्षिक सत्र हमारा होता है, पहले 16 जुलाई को, अब 22 जुलाई को होता था, अब इस बार जो है वो 2 नवंबर को जो है नया शैक्षिक सत्र शुरू हुआ है। तो ऐसी स्थिति में नया शैक्षिक सत्र जो है जुलाई का जो है वो सही से तभी आरंभ हो जब जो है हम अपनी ये प्रक्रिया जो है एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो पहले पूरी कर लें।